नमस्कार, रोशन भव में आप सभी का स्वागत है। और शहर में, मोहाली में और ट्राई सिटी में घटित कुछ ऐसी ही खास खबरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। मैं उमित कुमार। और सबसे पहले हम जो नज़र डालते हैं या बात करते हैं, सबसे पहले वीकेंड लॉकडाउन की या वीकेंड कोरोना कर्फ्यू की। तो पूरी तरह से सफल रहा है। और शहरों की जो सड़कें थी उसमें आवाजाही कम दिखी है, वाहन कम दिखे हैं। जो एरियाज़ थे, सेक्टर्स थे, वहाँ पर सुनसान रहा है एरिया काफ़ी। कुल मिलाकर कहा सकता है कि जो चंडीगढ़ प्रशासन का टारगेट रहा होगा कि किसी भी तरह से भीड़ को रोका जाए, उसमें चंडीगढ़ प्रशासन इस हफ्ते या पहले दिन शनिवार को काफ़ी हद तक सफल रहा है। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस हमारा रहा है जब हम टू व्हीलर्स पे निकले थे अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि हम हलू माजरा में गए या राम दरबार गए या ESW के जो मकान है सेक्टर 49 में, वहाँ पर गए। तो यहाँ पर कुछ चहल पहल ज़्यादा दिखाई दी हमको। हलू माजरा से जब हम जीरकपुर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी जूस वाले खड़े थे, शिकंजमी वाले खड़े थे, उनके पास भीड़ लगी हुई थी। तो हो सकता है कि प्रशासन शायद इन पर कुछ ध्यान दे। लेकिन एक बात हमारे ध्यान में आई, जिस तरह से लाइट्स पे हम खड़े होते हैं, जो लाइटें लगी हुई हैं ट्रैफिक नियमों की पालना करवाने के लिए, जब रेड लाइट आती है तो लोग आकर वहाँ पर खड़े होते हैं, तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो हो सकता है कि आप हमारी वीडियो फॉरवर्ड करेंगे तो डेफिनेटली ये बात प्रशासन तक पहुंचेगी और प्रशासन इस पर कुछ देखेगा, जो भी करना होगा उचित फैसला लेगा। क्योंकि जब हम जा रहे थे तो हर लाइट पे लोग, काफ़ी लंबी लाइट थी, 60 मिनट की होती है, तो वहाँ पे लाइटों पे खड़े हुए थे तो काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। साइकिल वाले वहाँ पर आते हैं, टू व्हीलर्स वाले आते हैं, तो इसको लेकर हमें थोड़ी असमंजस की स्थिति लगी। पर बहरहाल क्या है, कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर सफल रहा। दूसरी बात हम करते हैं कि मोहाली की, क्योंकि आज जो हमारी नज़रें लगी हुई थी वह मोहाली पर भी लगी हुई थी। संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों का कहना था, उन्होंने साथ देने की बात की थी दुकानदारों की मोहाली में। उन्होंने कहा था दुकानदारों की, आप दुकान खोलिए, हम आपके साथ हैं, प्रशासन कोई एक्शन लेता है तो हम आपके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मोहाली प्रशासन और दुकानदारों के बीच में समझौता हो गया। और अब यह फैसला हुआ है कि मोहाली के जो दुकानदार हैं, जो भी दुकानदार हैं, चाहे उसमें असेंशियल वस्तु हैं या नहीं है, कोई भी दुकानदार है, वो ऑड और इवन आधार पर यह अपनी दुकानें खोल पाएंगे। यह फैसला हुआ है। यह कुल मिलाकर कहा सकता है कि दुकानदारों को कुछ राहत मिली है, क्योंकि वह कह रहे थे कि उनका जो खर्चा है वो पूरा नहीं हो रहा है, रोजी कैसे चला पाएंगे। इस फैसले के बाद कुछ राहत मिली है। दुकानदारों ने आश्वासन भी दिया है कि वह कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना करेंगे। अपने यहाँ पर जो काम करने वाले कामगार है, या जो काम करने वाले हैं, जो दुकानदार में दुकानदारों में काम करने वाले जो कामगार हैं, उनकी वह वैक्सीनेशन भी करवाएंगे। इसको लेकर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ के जो दुकानदार हैं उनमें काफ़ी उम्मीद जगी है। मोहाली प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया है कि मोहाली में जो दुकानदार है ऑड इवन आधार पर दुकानें खोल पाएंगे सोमवार से। वहीं चंडीगढ़ के जो दुकानदार हैं उन्होंने भी आशा जताई है, उम्मीद जताई है। हमने सेक्टर 41 में कृष्णा मार्केट में बात की, शास्त्री मार्केट सेक्टर 22 में बात की, 19 में कुछ दुकानदारों से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने यही कहा है कि प्रशासन को भी कुछ ऐसा फैसला लेना चाहिए। क्योंकि दुकानदारों का काम नहीं चलेगा तो उनके खर्चे होते हैं हर महीने के, वह कैसे पूरे होंगे। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और हमें भी या दुकानदारों को भी कुछ रियायतें देनी चाहिए, ताकि वह भी अपना काम चला सकें। जिस तरह से मोहाली में सिर्फ 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी, मंडे टू फ्राइडे 5 बजे तक ऑड इवन आधार पर दुकानें खुलेंगी, लेकिन खुलेंगी। इसी तरह से चंडीगढ़ के लोगों का भी कहना है कि हमें भी कुछ ऐसी रियायतें दी जाए, हम भी अपनी दुकान चला सकें। कोरोना सबके लिए है, हमारे लिए भी महामारी है, लेकिन हमें भी काम करना है, हमें भी रोजी कमानी है, हमारा भी परिवार है। इस तरह की दुकानदारों में उम्मीद लगाई है चंडीगढ़ प्रशासन से। अब देखते हैं अगली जो वार रूम बैठक है उसमें क्या फैसला लेता है चंडीगढ़ प्रशासन। बहरहाल एक बड़ी खबर जो आज हुई है, जो शनिवार को सबसे बड़ी खबर कहा जा सकता है क्राइम ब्रांच की। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने जो मोंटी शाह है उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसके बारे में जो जानकारी दी गई है उसमें यह बताया गया है कि जो मोंटी शाह है वो लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड माना जाता था, और इसका हाथ कई वारदातों में था। साथ ही साथ जो सोनू शाह की हत्या की गई थी उसमें भी इसका हाथ होने की बात कही जा रही थी। इसलिए इस पर नज़र लगातार रखी जा रही थी। इसी जैसी क्राइम ब्रांच चंडीगढ़ को इसकी सूचना मिली, गुप्त सूचना मिली, तो उन्होंने ट्रैप लगाया और सेक्टर 43 के बस स्टैंड से मोंटी शाह को गिरफ्तार कर लिया। वह अपनी बीबी से यहाँ पे मिलने पहुंचा हुआ था। जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके पास एक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। यह बात भी देखने में सामने आई है। तो बड़ी खबर है कि बेशक कोरोना का जो काल चल रहा है, लेकिन चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रही है। उन्होंने अपना काम किया है और सफलता हासिल की है। काफ़ी वारदातें मोंटी शाह से सुलझने की उम्मीद जताई जा सकती है। उसके बाद अगर जो हम बात करें, तीसरी खबर हम कह सकते हैं कि मोहाली पुलिस ने जिस तरह से बुजुर्गों के लिए कैब सेवा, निःशुल्क कैब सेवा शुरू की थी, उसी उसी आधार पर हरियाणा पुलिस ने भी इनिशिएटिव लिया है। हरियाणा पुलिस का कहना है कि उन्हें 630 इनोवा गाड़ियाँ दी जानी थी, जिसकी साज सज्जा चल रही थी। और यह गाड़ियाँ पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में लॉ एंड
ऑर्डर बनाने मेंटेन करने में यूज़ होनी थी, लेकिन अब यह गाड़ियाँ एम्बुलेंस के तौर पे पूरे राज्य में यूज़ होंगी। तकरीबन हरियाणा सरकार ने 94 करोड़ रुपए की 630 इनोवा गाड़ियां पुलिस को देनी थी जो खरीद ली गई थी। अब ये गाड़ियां 630 गाड़ियां एम्बुलेंस के तौर पर राज्य भर में काम करेंगी। इसकी जानकारी जो हरियाणा पुलिस के महानिदेशक हैं मनोज यादव, उन्होंने दी है और कई राज्यों में भेज दी गई हैं और कई राज्यों में ये गाड़ियाँ भेज दी जाएंगी। पुलिस की तरफ से पूरी तरह से काम किया जा रहा है, लोगों की मदद में तत्पर होकर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। जो तीसरी और जो हम आज की खबर कहते हैं, नगर निगम जो चंडीगढ़ का नगर निगम है उसने प्रशासन का साथ देने की बात की है। चंडीगढ़ के जो नगर निगम के मेयर हैं रविकांत शर्मा, उन्होंने कहा है कि जो चंडीगढ़ नगर निगम के पार्षद हैं और मनोनीत पार्षद हैं, उन्होंने अपने 1 माह का वेतन प्रशासन को कोरोना के जो मरीज हैं उनकी मदद करने के लिए देने की बात कही है। साथ ही साथ निगम में जो भी सेस है, कोरोना सेस है, उसके तकरीबन 28 करोड़ के आसपास जो पैसा पड़ा है उससे भी मदद की जाएगी कोरोना वालों की। अच्छी बात है, हर कोई आगे आने की बात कर रहा है। साथ ही साथ ये बात है, कोरोना की बात करें तो कोरोना के इसमें जो मरीज हैं उनमें संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था, पीजीआई के जो प्रोफेसर हैं जगत राम, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 90% जो मरीज हैं सही हो रहे हैं, लेकिन सावधानियाँ बरतनी जरूरी हैं। जो दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो आप खाइए, साथ ही साथ प्रोटोकॉल का पालना कीजिए, तो आप घर पर भी रहकर ठीक हो सकते हैं। तो ये थी कुछ खास खबरें जो जाननी जरूरी थी या जिनके विषय में कुछ पता होना चाहिए शहर में क्या हुआ, ट्राई सिटी में क्या हुआ। और जो तफसील से बात करें तो इसमें ये बात साफ आती है कि जो मोहाली प्रशासन है उसने मोहाली में दुकानें खोलने की परमिशन दे दी है, लेकिन ये दुकानें मंडे टू फ्राइडे शाम 5 बजे तक खुलेंगी और ऑड इवन आधार पर खुलेंगी। दुकानदारों ने प्रशासन को यह साफ तौर पर कहा है कि हम प्रोटोकॉल की पालना करेंगे, अपने यहाँ पर काम करने वाले जो भी वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन भी दिलवाएंगे, टीका भी लगवाएंगे। इसी को देखते हुए जो चंडीगढ़ के दुकानदार हैं उन्होंने भी उम्मीद जगी है, अपील की है, गुहार लगाई है प्रशासन के लिए कि चंडीगढ़ के दुकानदारों के लिए भी कुछ ऐसी ही मुहिम चलाई जा सके ताकि उनकी भी जीविका का अर्जन हो सके। जो तीसरी एक और बात मेन रही, जो चंडीगढ़ में वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था वह सफल रहा है और चंडीगढ़ प्रशासन के इसके लिए बधाई कि काफ़ी हद तक इसका असर भी कोरोना के जो लगातार बढ़ते हुए मामले हैं उनको देखने में सामने आएगा। तीसरी जो खबर हम बता दें कि क्राइम ब्रांच को सफलता मिली है मोंटी शाह को गिरफ्तार करने में। तो ऐसी कुछ खबरें थी, उम्मीद है आपको काफ़ी तफसील से जानने का मौका मिला होगा।